हेलो 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 हेलो। हेलो यस। हाँ अब आ रहा है। ये चैप्टर कौन सा है? इंटरेस्ट प्रॉफिट वाला, लॉस। राइट? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस वाला। कमीशन। ओके यस। ओके ओके। ओके। तो इसमें क्या पूछना था? वेट। हम्म। मतलब वही सिर्फ एक रिवीजन टाइप करना था वो इसका ठीक फॉर्मूला है ठीक है वगैरह का। ठीक है, मैं कर देती हूँ। बिगिनिंग से लेके लास्ट तक फिर हम कर लेते हैं इसको, है ना, ब्रीफ में हाँ सारा। ओके। हाँ। यस। ऑफलाइन है कल इसका? वो अभी तो उन्होंने कॉलेज बंद किया है क्योंकि कॉलेज के हम्म। हॉस्टल में कोविड पेशेंट्स मतलब डिटेक्ट किए तो अभी उन्होंने ऑफलाइन तो। होगा क्या? तो ऑनलाइन होगा क्या? हाँ वो आज रात तक बता देंगे बोले वो। नहीं तो अच्छा, मीन्स पोस्टपोन के भी कर बिल्कुल सकते। अच्छा, ये भी पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ। ओके। अगर ऑनलाइन होता है, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 10:30 टू 12:30। ओके ओके ठीक है। अगर ऑनलाइन होता है सॉरी तो मुझे इलेवन मैसेज थर्टी करना। इलेवन ओके थर्टी ओके ओके। 1 आवर का है, सेशनल है ना? हाँ इंटरनल। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ इंटरनल है। अ, ठीक है। तो अगर किसी हेल्प की नीड होगी तो मैं अवेलेबल होंगी, अगर ऑनलाइन होता है तो। ठीक है, मुझे मैसेज करना। ओके अगर वो रात तक भी बता दे तो रात तक फिर मुझे बता देना कि कैसे होगा। ओके 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 चलेगा मैम। हम्म, चलो ठीक है, एक रिवीजन कर लेते हैं। हम्म फर्स्ट है हमारा पेज नंबर 3 पर प्रॉफिट। हम्म प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, सेलिंग प्राइस। मीन्स कि अगर हमने हम्म कुछ 100 का परचेज किया है और 150 का हम सेल करते हैं, तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? कि एसपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी कैन गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके। यस। हम्म और लॉस का फॉर्मूला है कि लॉस में क्या होगा कि हमारी कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होगी बट सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो हमारा लॉस हुआ है ना। तो उसमें हम हम्म सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर है और एसपी लेस है। और प्रॉफिट के हम्म लिए एसपी ग्रेटर है, एसपी ज्यादा है, मीन्स हमने ज्यादा में सेल किया है और हमने कम में परचेज किया था, तभी हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं पेज पर ही बता देती हूँ उसके जो पॉइंट्स हैं। तो मैं पेज पर ही हम्म बता देती हूँ, उसको रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हम्म परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी। ठीक है, इसको हम ऑलवेज सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। ओके। मीन्स ओके। कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना है इज इक्वल टू, यहाँ पे जितना प्रॉफिट आया है, यानी कि एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट जो आया है अमाउंट ओवर सीपी इनटू 100, ऐसे करेंगे, वो हमारा परसेंट में आएगा। ओके। ओके। और अगर लॉस परसेंट करना है तो उसमें भी हमें यही करना है। लॉस परसेंट में भी हमें यहाँ जितना लॉस हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे और इनटू में 100 करेंगे और परसेंट। ओके। ठीक है, तो दोनों सीपी के कैलकुलेटेड ऑन सीपी, दोनों प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो। ये पहला पॉइंट हो गया।
ठीक है, फर्स्ट हाँ, पॉइंट। यस, नेक्स्ट है कमीशन और डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एसपी। कमीशन हो या डिस्काउंट हो वो एसपी पर गिवन होगा, सेलिंग प्राइस पर गिवन होगा, सीपी पर नहीं होगा। ओके। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड। मीन्स कि ये डिपेंड नहीं करता चाहे वो 1 हो या मोर हो, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा। यस, इट मीन्स कि अगर हमारा 1 मीन्स परसेंट तो वही रहेगा, जो परसेंट है प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंट वही रहेगा। ये कि अमाउंट लेस और मोर हो सकता है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, बट परसेंट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये नहीं समझा मैम। मीन्स कि मैं हम्म, बताती हूँ कि 1 हाँ, आर्टिकल का सीपी है 100, हम्म, ठीक है, और हाँ, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 आर्टिकल्स का हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000, ठीक यस, है, तो अगर हाँ, 1 आर्टिकल की जो एसपी है वो 120 है, तो उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट यस, क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। हम्म, तो अगर हम इसका परसेंट फाइंड करें, अगर हमने इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो 20 को हम हम्म, नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा सीपी, क्योंकि सीपी पर हमने कैलकुलेट करना होता है, और हाँ, इनटू हाँ, में 100। ठीक है, ओके, ये परसेंट। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, 20% है। प्रॉफिट क्या आ गया हमारा, ओके, 20%। अगर हमें, सॉरी, 20%। हाँ, अगर सपोज हमने 100 आर्टिकल सेल किए, तो 100 आर्टिकल की जो कॉस्ट आ जाएगी वो 10,000 आ जाएगी। ठीक है, हाँ, 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 सीपी को 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10,000 आ जाएगा हम्म, रुपीज। ठीक है, और एसपी यस, कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 आर्टिकल की एसपी हमारी 120 है, तो 100 की क्या हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। 12,000, क्योंकि हाँ, हाँ, 120 को हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 हो गया। ठीक है, अब हाँ, प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। 20%, प्रॉफिट 12, हाँ, 12,000 माइनस हम्म, 10,000। पहले तो अमाउंट फाइंड कर हम्म, लेते हैं। हम ये चेक करेंगे कि परसेंट चेंज होता है या सेम रहता है, ये हम चेक करेंगे। तो ये हाँ, हाँ, 2000 आ गया प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, 2000 आ गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट इसका फाइंड करते हैं, इसका। ठीक है, तो ये यस, 2000 तो ऊपर आ जाएगा, सीपी कितना था, 10,000 नीचे आ जाएगा, इनटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, ये 2 जीरोस ये कैंसिल हो गए, और ये 2 जीरोस ये कैंसिल हो गए, तो हमारा परसेंट कितना आया, वही सेम 20% आया। इट मीन्स कि ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कितने भी सेल करें, जो परसेंटेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, चाहे 1 सेल हो या मोर सेल हो। ठीक है, ये थर्ड ओके, पॉइंट हो हाँ, गया। हाँ, हाँ, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड और परचेज्ड। ठीक है, हम्म, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, if an article costing rupees x is sold at y% profit, then it's sp का फॉर्मूला हो जाएगा, मींस कि जो प्रॉफिट परसेंट है, p परसेंट लिख देती हूँ मैं शॉर्टकट में, ये y है, y% है, और cp है इधर, cp हमने ले ली रुपीज x, तो sp हमारा क्या होगा, sp का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 100 प्लस y ओवर 100 इंटू एक्स, या सिंपल एक्स, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लोगे तो भी ये एक्स मल्टीप्लाइड है। ठीक है, हाँ, यस, अगर लॉस होगा, लॉस है तो लॉस हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ यस, मेंशन कर सकते हैं y% लॉस। तो y% लॉस पर हमारा एसपी क्या हो जाएगा, तब माइनस, हमारा एसपी हो जाएगा, यस, एस लॉस हमारा माइनस हो जाता है, तो ये 100 माइनस वाई ओवर 100 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स ही होगा, क्योंकि हमें सीपी पर ही हमें करना है फाइंड। ओके, ओके, मतलब ये सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करनी है तो उसका यस फॉर्मूला है ना ये? यस यस ओके, यस। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो ये होगा, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है तो ये माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट में क्योंकि प्लस हो जाता है, यानी कि सीपी से ज्यादा आता है ये, है ना, लॉस में क्या हो, सीपी से एसपी कम हो जाएगा। ओके, हाँ, हाँ,
और अब सीपी नेक्स्ट, भी इसी हाँ बोलो। फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं ना? यस यस यस, सीपीबीसी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ओके। अगर सपोज इसी फॉर्मूले से हम सीपी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो सीपी क्या है, यहाँ पर ये एक्स है, अगर ये हाँ। अननोन है, इसी फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसको तो 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो हम सीपी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर सीपी इज इक्वल टू, अगर अननोन है तो हाँ। सीपी हो जाएगा 100 इंटू एसपी, अगर सीपी अननोन होगा तो एसपी गिवन होगा, अपॉन 100 प्लस वाई प्रॉफिट के लिए। ओके ओके। ओके। और अगर लॉस है तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसपी ओवर 100 माइनस वाई, ये लॉस के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सीपी फाइंड कर सकते हैं। यस ओके। तो क्वेश्चन तो अगर एक्सरसाइज को पूरा ना कर पाओ तो एटलीस्ट एग्जाम्पल सारे कर लेना। ओके हाँ, यस यस। वैसे तो हमने कर ही रखे हैं तो उनको ऐसे ही देख लेना थोरोली, हाँ बट एग्जाम्पल जरूर कर लेना सारे के सारे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। यस, ऑन पेज नंबर 6, ऑन पेज नंबर 6 हम देखेंगे कि मार्क द प्राइस, हम हाँ बुक का जो पीडीएफ गिवन है ना, यस बुक का, यस पीडीएफ का जो पेज नंबर 6 है दैट इज ओके। और टेक्स्ट बुक का 4.4 है ना? हाँ मैं 1 सेकेंड, टेक्स्ट बुक का है यस 4.4, यस हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है इन, ये वी हैव सीन हाउ टू फाइंड एमपी ऑफ आर्टिकल व्हेन द फॉलोइंग आर नोन, यानी कि सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है एंड डिस्काउंट भी गिवन है। तो हम एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है कि प्रॉफिट को तो हम ऐड कर देंगे और डिस्काउंट हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करके देते हैं और इनटू सीपी। ओके तो ये मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ गिवन है कि प्रॉफिट भी गिवन है शॉपकीपर की जो सेल कर रहा है और जो कस्टमर है उसके लिए डिस्काउंट भी गिवन है, तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट कर देंगे, इनटू सीपी कर देंगे। ओके ओके। एमपी या एमआरपी भी किसी यानी एग्जाम में या बुक में गिवन होता है एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना, मीनिंग सेम है, एमपी हो या एमआरपी हो। ठीक है, मीनिंग इज सेम। तो ये 100 प्लस ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हमारा ऐड होता है सीपी में। ठीक है, तब एसपी आता है और डिस्काउंट को हम लेस करके देते हैं, तो ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला इनटू सीपी। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूले पर। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के ना अभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, पता नहीं ये क्यों कंफ्यूज करके रख रहे हैं बच्चों को, मतलब लास्ट टाइम तक बता के नहीं दे रहे। आज भी हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ है, बीबीए वालों का ही हुआ है आज भी। हमारा भी मोस्टली ऑनलाइन ही होगा, मुझे तो लग रहा है। देखते हैं अभी तो हाँ बिल्कुल, हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, चाहे जितना भी लेट तक पता चले मुझे कर देना, या अर्ली मॉर्निंग में कर देना, तो मैं देख लूंगी, अवेलेबल रहूंगी हेल्प के लिए। ठीक है, ओके ओके डन। तो यही मेन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, यही मेन, यही चैप्टर आ रहा है ना सिर्फ? हाँ सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, इनको सारा रिवाइज कर लो, सारे एग्जाम्पल्स कर लो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल और कोई हाँ सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, और जो एक्सरसाइज वाले वो हमने पहले से ही कर रखे, तो उनको ऐसे ही थोरोली देख लेना हर एक क्वेश्चन को ना। तो फिर भी अगर लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो फिर मेरे को बता देना, हम लेट में कर लेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग में कर लेंगे। ओके ओके ओके। हाँ, तो अभी ये करने लग जाओ, प्रैक्टिस करते रहो इसकी। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट होता तो फिर हम अभी कर लेते हैं ना, तो अभी करोगे तभी फिर पता चलेगा। हाँ बोलो। नहीं, एक डाउट है, मैं सॉल्व कर रही थी वो मतलब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4.9 है ना, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, तो वो उसका
हाँ, उसका वो 4.12 वाला सम थोड़ा सा ओके ओके मतलब ओके ओके, ठीक है मैं बताती हूँ। और वो सैलरी ऑफ और द वो फर्स्ट सेल्समैन, वाला। हाँ हाँ, हाँ, फर्स्ट वो वाला भी फर्स्ट वाला। इसका, हाँ। इट मीन्स कि 4 पॉइंट ओके 9 पर। Commission agent is paid fixed salary, fixed monthly income plus commission on the sale at fixed percent of sale. Okay, if two successive months his income are this and this respectively, and the sales in 2 months are these 2 months are this 46,350 and 65,500. Find his monthly salary and the rate of commission. तो हम क्या करेंगे कि मंथली सैलरी हम एक्स ले लेंगे और रेट ऑफ कमीशन y% ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेट मीन्स कि हमें परसेंट ये गिवन है। ओके हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हमें उसकी इनकम गिवन है, ठीक है, 2 मंथ्स की। हम्म, तो इनकम्स हमने ले ली। और ये है हमारा वेट, क्योंकि ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ यहाँ पर कैसे इक्वेशन फॉर्म की है, फिर ये हमारा एलिमिनेशन से कर लिया है इसने, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इक्वेशन फॉर्म कैसे की कि इनकम उसकी हो जाएगी, इनकम इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। यस। ये दोनों को दोनों को ऐड करके है, तो फिक्स सैलरी हमने क्या ले ली, एक्स ले ली, और प्लस कमीशन किस पर है, कमीशन क्योंकि सेल पर होता है हमेशा, है ना, y% है। हाँ। इट मीन्स कि y और परसेंट के लिए नीचे 100 ले लेते हैं और इनटू ऑन सेल पर है, तो सेल फर्स्ट मंथ की कितनी है, 46,350। तो इसको मिला के इसकी इनकम कितनी हो गई दोनों को ऐड करके, यानी कि ये सैलरी फिक्स और ये कमीशन, राइट। ओके। और दोनों को ऐड करके इसकी सैलरी कितनी है, जो इनकम है इसकी 40, ये ठीक है, हाँ। ओके। 4,406, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, और अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, राइट। हाँ। यानी कि यस। नीचे का डिनोमिनेटर में 1 0 होता है, तो ऊपर आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाता है। ठीक है, तो 463.5 क्यों आया, क्योंकि नीचे 1 0 है, तो ऊपर एक प्लेस पे पीछे डेसिमल आ जाएगा। ये कंसेप्ट पता है या फिर मैं बता दूं, पता है ना ये, बता दो मैम। ठीक है मैं बता देती हूँ। सपोज कि ये हमारा आप 3 वो है, डिवाइडेड बाय, देने वाले थे। ठीक है मैं अभी यहाँ बता देती हूँ वैसे, कि अगर डिनोमिनेटर में 1 0 है, ठीक है, तो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट आता है। ओके, ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। अगर मान लो ये 2 zeros हैं डिनोमिनेटर में, तो आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है तो हम एक 1 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ये 35 होता और डिवाइडेड बाय 100 होता, क्योंकि 2 zeros हैं डिनोमिनेटर में, तो आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। सपोज कि अगर हमारा ये होता और इसको अगर हम 100 अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा, समझ आ गया, आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। यानी कि जितने जीरो डिनोमिनेटर में होंगे उतने प्लेस ऑफ डेसिमल पे ये आ जाएगा। अगर हमारे 2 zeros हैं, सपोज क्या 100 है, तो आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लेसेस में आ गया डेसिमल, ठीक है। मतलब ये राइट टू लेफ्ट, हाँ बोलो, जाने का ना, राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट जाने का है, यस। अगर 3 zeros हो गए तो आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा। हाँ ओके, ठीक है, समझा। यस। हाँ, तो यही कंसेप्ट है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि ओनली 1 0 से 0 तो कैंसिल हो गया था, इससे ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। बट अब ओनली 1 0 बचा था, तो हमारा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब आ गया समझ। हाँ। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट मंथ की क्या हो जाएगी, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। तो कमीशन किस पर होगा, 65,500 पर होगा, यानी कि y% ऑफ 65,500, ठीक है।
इज इक्वल टू जो इनकम हुई है उसकी 4 टाइम्स 5 ये ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों 2 zeros कैंसिल हो गए इसके। ओके यस तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 655y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5। ओके इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये आ गई थी, इक्वेशन 1 आई है 463.5y इज इक्वल टू 4406, इक्वेशन 1, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि अब यहाँ पर साइन सेम है, देखो एक्स एक्स तो दोनों में है बट साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, यानी कि किसी भी इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। या फिर ये भी लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं सभी के, तो ये कैंसिल हो गई, x माइनस एक्स 0। अब हम क्या करेंगे, 655 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 655y माइनस 463.5y। वेट में यहाँ पर ना, ये मैंने पॉइंट्स लगा लगा के समझाने के लिए किया है, बट तुम कहीं डेसिमल में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हटा देती हूँ मैं इनको, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल है सिर्फ ये वाला, ठीक है। इज इक्वल टू, अब हमें 4 टाइम्स 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नीचे वाले नंबर को, यानी कि इसमें से करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ इसको थोड़ा ना, सब्ट्रैक्ट वाले इसको थोड़ा सा स्मॉल करके इधर लिख देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेस की नीड है। साइड से लिख दूं मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4 टाइम्स 5 में से 5555 में से 4406 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब पहले तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट करके बताओ, कैलकुलेटर से 655 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 463.5 को सब्ट्रैक्ट करो। हाँ वेट 655 माइनस 463.5 463.5 है ये, ओके। 191.5 191.5 और y तो साथ में, तो y भी आ गया। अब इसको बताओ 5555 में से 4406 1149 1149 ये आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, क्योंकि y की वैल्यू की हमें नीड है, तो y इज इक्वल टू 1149 डिवाइडेड बाय 191.5 आ जाएगा। अब करके बताओ मुझे, वेट 191 6, ओके 6 आ गया, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि 6% है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन तो आ गया हमारा 6%, क्योंकि परसेंट में है रेट, तो ये परसेंट में आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाली डेसिमल वाली नहीं है, इसलिए हम सेकंड में कर लेते हैं। कर तो हम किसी में भी सकते हैं, बट क्योंकि सेकंड वाली में डेसिमल नहीं है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन में कर लेंगे, इस वाली में, ठीक है। चलो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x प्लस 655 इंटू वाई था, तो y की जगह 6 ले लेंगे, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 है। चलो x प्लस मल्टीप्लाई करो अब इसको, 655 को 6 से, श्योर 3930 3930 इज इक्वल टू 5555। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको उधर RHS में ले जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 5555 माइनस 3930,
ये हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो। 1625। तो ये एक्स क्या था हमारा, मंथली सैलरी थी, और वाई क्या था हमारा, रेट ऑफ कमीशन। तो हम लिख सकते हो देयरफॉर मंथली सैलरी इज दिस, स्टेटमेंट लिख देंगे। सैलरी is rupees 1625 and rate of commission is is 6%, ठीक है। ये हो गया, अब आ गया समझ। हाँ, मुझे एक डाउट था कि मतलब ये जो इक्वेशन वाले फॉर्मेट रहते हैं ना, वो मतलब कैसे आइडेंटिफाई करने का कि कौन से सम्स में से लेने का, ये देखो जब इक्वेशन जब जैसे। हाँ, जब टू थिंग्स हमारी अननोन है तो फिर हमारी इक्वेशन फॉर्म होंगी। हाँ ओके। ठीक है, क्योंकि टू वेरिएबल्स हो जाएंगे तो टू इक्वेशन भी फॉर्म होंगी। ओके, अदरवाइज वन थिंग और अननोन होगी तो हमारी वन कंडीशन बनेगी जो हमारी नॉर्मली बनती है, हम एक्स को कंसीडर करते हैं। यस, ठीक है। अब आ गया समझ। हाँ। तो जब टू थिंग्स हमारी अननोन होंगी तभी ये बनेंगी टू इक्वेशंस, और तभी हम इस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। नेक्स्ट है द सैलरी ऑफ सेल्समैन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3000 to 2500, but his rate of commission increased from 2.5 to 3%. Due to this, his income increased by 100 than previous month. Find his sales in the month. तो सैलरी में जो डिक्रीमेंट हुआ है वो 500 हुआ है, स्टिल हिज इनकम इंक्रीज बाय 100 रुपीज। दिस मीन्स देर इज अ नेट राइज ऑफ 600। ओके, क्योंकि एक तो 500 पहले लेस हो गई उसकी जो मेन है सैलरी, ठीक है, स्टिल उसका फिर भी 100 रुपीज और भी मोर है जो पहले वाली थी उससे, ठीक है। तो रेट ऑफ कमीशन हमारा कितना राइज हुआ है, 0.5%, क्योंकि 2.5% तो पहले था, फिर 3% हो गया, है ना। तो पहले स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसमें वो करेक्ट है। द सैलरी ऑफ सेल्समैन इज डिक्रीज्ड बाय ₹500, स्टिल हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज। दिस मीन्स देयर इज अ नेट राइज ऑफ ₹600, ठीक है, इन हिज इनकम। This has taken place due to rise in rate of commission of half, which is 0.5%. तो 0.5% कमीशन टू सेल्स ऑफ 600, यानी कि 0.5% कोई भी मीन्स के जो भी सेल्स हमने ले ली, सपोज एक्स ले ली, ठीक है, तो वो 0.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 है, ठीक है। चलो मैं इसको फाइंड, हाँ, तो ये बिगनिंग वाली स्टेटमेंट तो समझ आ गई ना, बिगनिंग वाली थी। इसको लिखने की नीड नहीं है तो हम कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट जो करना है हमें, लेट ये 4.12 है। ओके, लेट सेल्स बी एक्स, ठीक है। देन 0.5%, क्योंकि 0.5% जो इंक्रीमेंट हुआ है सेल्स पर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट कितना हुआ 600 का, यानी कि जो भी उसकी इनकम है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ 600 रुपीज का। किसकी वजह से, ये 0.5% जो इंक्रीज हुआ है इन कमीशन। ओके, चलो 0.5% मीन्स कि 1/2, और परसेंट के लिए फिर हम इसको अपॉन 100 तो हम डिनोमिनेटर में लेंगे ही, ये 1/2 की वजह से 2 नीचे आ गया है, ऑफ एक्स, समझ आ गया, इज इक्वल टू 600। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे जो भी कुछ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 600 इंटू 2 इंटू 100 आ गया। आ रहा है समझ। हाँ, बस जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया, क्योंकि 4 zeros हो गए एंड 6 2 12 भी आ गया। ओके, ये हो गई हमारी सेल्स। मुझे कभी कभी मतलब सॉल्व करने में इजी जाता है, बट वो क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर देता है। अब ये समझ आ गया।
हाँ ये अब समझ समझ आ आ गया गया। ये? हाँ। हाँ ठीक है बट ठीक है। ऐसे खुद से कर मतलब मैं करने को बैठी ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया ना। ठीक है। हाँ। हाँ तो और पूछो। वेट मैंने मार्क श्योर। करके रखा है, वेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेज मतलब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4.12 का 8th सम। 1 2 का 8th सम। अच्छा, इसमें तो पहले से ही एक प्रॉब्लम थी, ये करेक्ट नहीं है ये। ओके, इसमें करेक्ट नहीं है प्रॉब्लम है क्या? इस सम में। हाँ ये करेक्ट नहीं है, इसकी वैल्यूज में, इसकी वैल्यूज इनकरेक्ट है, इसीलिए फिर इसमें प्रॉब्लम है। तो ये हमने किया भी नहीं ओके था। हाँ इसको ओके छोड़ ओके दो। हाँ। ठीक है, क्योंकि हाँ उसमें तो तुम्हें ओके। इनकरेक्ट वैल्यू देंगे नहीं, इसमें करेक्ट वैल्यूज ही नहीं है। हम्म। हम्म। और और वो 4.11 पेज का वो 11th सम। मीन्स ये एमपी फाइन करना, देखो इसमें है 25% डिस्काउंट है। ओके, हम्म एंड हम्म 20% प्रॉफिट है इफ ही गेन्स 200 पर बाइसिकल। ओके, what हम्म must be the catalog price of the MP? तो he gains, what must be the catalog price of the bicycle? हम्म। हम्म वेट अ मिनट, ये हमने किया नहीं था, कि छोड़ दिया था या कर लिया था? नहीं किया था ये। याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा मैंने ठीक सॉल्व है, करने देखती को हूँ। लिया तो वो हो रहा नहीं था मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ यस। मिनट, मैं चेक करती हूँ पहले इसको। वेट अ मिनट, वेट। यस यस।
हेलो। हम्म ठीक है, इसको करते हैं। हम्म। लेट्स स्टार्ट। यस। और ये है 11th, राइट? यस। और ट्रेड ऑफर्स वाला। ओके। हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आप हेलो। कुछ बोल क्या? हाँ। मैं जस्ट उसको हाँ, ओपन कर रही थी नहीं। अभी। ओके ओके हम्म ओके। हम्म, तो इसमें दो कंडीशन है, बट हम उसको एमपी वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हमें गिवन है पर बाइसिकल, ओके ठीक है। व्हाट मस्ट बी द ओके। हाँ। कैटलॉग प्राइस? कैटलॉग प्राइस मीन्स कि वही एमपी तो हमें फाइंड करना है। हम्म। तो हम इसमें एक्स लेकर भी कर सकते हैं और 100 भी लेकर कर सकते हैं, दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है। यस। ओके। लेट 100 लेके करना है या एक्स लेके करना है? व्हाट यू जैसे भी वांट? इजी हो। यस, जैसे भी ठीक है। easy। कैटलॉग प्राइस। हम वो एमबी वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इस उसमें क्या है कि हमें हमारे पास सीपी होना चाहिए, इसमें सीपी नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि उसमें हमें सीपी की नीड है, तभी हम एसपी फाइन वो एमपी फाइंड कर सकते हैं। प्राइस भी ओ। रुपीज हमने 100 ले लिया, ठीक है। अगर हम इस पर डिस्काउंट देते हैं तो देन एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इज इक्वल टू कैटलॉग प्राइस। यानी कि कैटलॉग प्राइस को हम एमपी भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं एमपी भी लिख देती हूँ, कैटलॉग प्राइस और एमपी बी रुपीज 100, ठीक है। हम्म हम्म। कैटलॉग प्राइस मीन्स के एमपी मार्क्ड प्राइस जो भी है। हाँ। एसपी क्या हो जाएगा कि एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये तो मैं पता ही है कि डिस्काउंट किस पर, एम मार्क प्राइस पर होगा, ठीक है। तो हम्म एसपी हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू एमपी हमने 100 लिया है और डिस्काउंट हमारा 100 पर होगा, तो 25% डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो एसपी कितना आ गया हमारा, ये 25 इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, देन वी हैव एसपी 75 रुपीज, राइट? यस। समझ आ गया? अब हम हाँ। लेते हैं कि सीपी को देखते हैं कि उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके बिहाफ पे हम सीपी देखते हैं, ठीक है। तो हम्म हम यहाँ पर सीपी भी जो कॉस्ट प्राइस है इसका 100 ले लेंगे कि लेट सीपी बी रुपीज 100, हम्म ठीक है। हम्म तो इसको जो प्रॉफिट है तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इस केस में हो जाएगा हमारा, हम एक्स लेकर भी कर सकते थे, उस पर 100 की बजाय हम एक्स लेकर भी इसको कर सकते हैं, बट आंसर सेम ही आएगा। हम्म। तो एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, ओके। हम्म तो सीपी हमने 100 लिया है, प्लस प्रॉफिट है 20%, तो 20% किसका, 100 का। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ये 120 आ जाएगा यहाँ से एसपी, ठीक है, ओके। रुपीज में, हम्म। ठीक। बट जो एसपी है हमारा, पहले हमारा जो पहले वाली कंडीशन में क्या है, हमारा एसपी 75 रुपीज है, ठीक है। हाँ। हाँ, और दूसरी वाली कंडीशन में हमारा 120 है, ओके। हम्म। सॉरी। तो हम सीपी कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से, वेट अ मिनट। हम्म तो सीपी
इज इक्वल टू 100, क्योंकि हम 100 लेकर चल रहे थे और इसमें एसपी क्या क्या फाइंड हुआ है, पहले केस में तो हमारा 75 हुआ है और आउट ऑफ दूसरे वाले में क्या हुआ है हमारा 120। 120। यस, ओके, तो यहाँ से हमारा सीपी हो जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकाल रहे क्या हम, या सिर्फ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट हम प्राइस सिर्फ निकाल रहे हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। यस, ठीक है, ओके। यस। तो ये 100 यहाँ से 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 इंटू 75/12, ये करना कितना आया? वेट, 62.5। 62.5 आ गया हमारा सीपी। हाँ, ठीक है, अब यानी कि वो फिर उस पर प्रॉफिट गेन कर रहा है, उसके बाद डिस्काउंट भी दे रहा है, तो फाइनल जो हमारा मार्क्ड प्राइस है यानी एमपी हमें फाइंड करना है कि उसको कितना रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, यू नो वेरी वेल, एसपी माइनस सीपी। सीपी, हाँ। ठीक है, तो एसपी कितना हो रहा था, उसका हो रहा था 75 रुपीज, जो हमने डिस्काउंट देने के बाद है जो। ठीक है, और सीपी कितना है 62.5, ओके, तो प्रॉफिट कितना आ गया वेट, 12.5। हाँ, यस, यस, ये 12.5। प्रॉफिट, हाँ, यस। तो ये कब है हमारा, जब हम मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तब हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर कितनी प्रॉफिट हुई है उसको पर साइकिल 200 रुपीज पर साइकिल। ठीक है, तब हमें कैटलॉग प्राइस फाइंड करना है। ठीक, ओके, यस। हियर प्रॉफिट इज गिवन, या गेन भी लिख सकते हो, उसमें गेन है ना, ही गेन्स is given, profit is rupees 200 per cycle is given, per bicycle given, ये given है। ठीक है, वहां तो हमने सिर्फ 100 रुपीज के लिए कंसीडर किया है, तब 12.5 आया है। ठीक है, बट हमें एक्चुअल जो एमपी है वो फाइंड करना है। यहाँ पर प्रॉफिट हमें 200 गिवन है। ठीक है, देन ये लिटिल बिट डिफरेंट है, बाकियों से लिटिल बिट डिफरेंट है ये। ठीक है, देन कैटलॉग प्राइस या फिर एमपी लिख सकते हैं इसको। ओके, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ये सब सेम ही है ना? हाँ, यस, सेम ही है। यस, यस, इज इक्वल टू, क्योंकि वो सब हम 100 के लिए कर रहे थे, है ना, तो इसलिए देखो यहाँ पर भी मैंने 100 लिया था, क्योंकि अब हमें ओरिजिनल फाइंड करना है। यहाँ पर हमने क्यों 100 लिया, ये जो लिया था, क्योंकि हमने सारा कुछ 100 के लिए फाइंड किया है, इसलिए। ठीक है, अब हमें 100 से ओरिजिनल के लिए फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा कैटलॉग प्राइस, या फिर हम ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं एमपी, की कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, एमआरपी, ये सब सेम ही है, कैटलॉग प्राइस। ठीक है, तो 100 के लिए फाइंड करना है, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 का हुआ है पर साइकिल। ठीक है, बट 100 पर कितना प्रॉफिट आया है, 100 पर कितना आया है, सिर्फ 12.5 का प्रॉफिट। हमें टोटल इसके लिए एमपी फाइंड करना है, जब हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। चलो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 200 को 100 से करोगे तो 20,000 आ जाएगा, और ये 12.5 से इसको डिवाइड करो, फिर कितना आया,
हाँ वही। वो आ जाएगा, यहाँ एमपी शॉर्टकट में लिख देती हूँ, कैटलॉग प्राइस समझ जाना, रुपीज में आएगा। $1,600 1600। ओके, ये हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस। ओके, ओके। हाँ मैं एक बार ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम ना हो तो मैं बिगनिंग से बता देती हूँ। इसको हम एक्स लेकर भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमने कैटलॉग प्राइस ले लिया कि 100 ले लिया, ठीक है। अब हमने एसपी पर, एसपी क्या होगा आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्काउंट कितना था, 25% था, तो एसपी क्या आ गया, 25 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 75 रुपीज आ गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस भी 100 कंसीडर कर लिया, तो इस केस में हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे कि सीपी प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 20% है, तो जो नेक्स्ट वाला एसपी हमने ले लिया ये 120 रुपीज हो गया, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस कैसे है, दोनों केस में हम वो ले रहे हैं, एक में हम उनमें डिस्काउंट दिया और दूसरे में हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो ले लिया, हम किस पर कर रहे हैं, हम 100 पे कर रहे हैं, इसलिए हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है। ओके, ये दोनों हमारे एसपी हैं, ये डिस्काउंट पर है और ये प्रॉफिट पर है। ओके ओके। ठीक है। तो अब हमारा ये सीपी आ गया, सीपी हमने यहाँ से फाइन कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद में ये आ गया हमारा 62.5 रुपीज। अब हमारे पास प्रॉफिट कैसे फाइन करेंगे, एसपी हमारे पास ओरिजिनल है ही, ये और एसपी हमारे पास 75 है ही और ये सीपी है, तो प्रॉफिट आ गया हमारा, ये प्रॉफिट आ गया 12 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। बट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल क्या गिवन है, 200 रुपीज है पर बाईसाइकिल, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें फाइनल इसका कैटलॉग प्राइस फाइन करना है बाईसाइकिल का, यानी एमपी, ठीक है। तो हमने किस पे फाइन किया था, 100 पर, कितना 12.5, बट हमें फाइन किस पे करना है, 200 पर, इसलिए हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 100 के लिए कर रहे थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और अब हम 200 के लिए कर रहे हैं तो इसलिए, तो बस फाइनली हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000 आ गया, और डिवाइड कर दिया हमने 12.5 से, तो हमारे पास 1,600 आ गया। अब आ गया समझ? हाँ आ गया। और पूछो? नहीं, और इतना ही। ठीक है, तो फिर करना। ओके, यस। चलो ठीक है फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यू वेलकम। अगर कोई डाउट हो तो मुझे फैन कर देना भी, 12 o'clock तक तो मैं फिर लिखी हुई हूँ तो मैं बता दूंगी, ठीक है। और बाकी अगर और लेट करते हो तो फिर अर्ली मॉर्निंग में बता दूंगी, मुझे मैसेज कर देना। हाँ ओके मैम, डन। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। बाय मैम।